क्या है राम मंदिर का सदियों पुराना इतिहास? आखिर क्यों प्राण प्रतिष्ठा से पहले 1528 को चर्चा में लाया जा रहा है? क्या हुआ था 1528 में और क्यों राम नगरी को बसाने में 500 सालों के संघर्ष का सामना करना पड़ा? क्या है राम मंदिर को तोड़ने से लेकर फिर से बसाने का पूरा इतिहास? तो दोस्तों 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का उद्घाटन किया जा चुका है और एक बार फिर से पूरे सम्मान के साथ प्रभु श्री राम अपनी नगरी में पधार चुके हैं। लेकिन राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने का ये सफर इतना आसान नहीं था। 500 सालों में राम जन्मभूमि ने अपनी मिट्टी में वीर सपूतों के खून को बहते देखा है और इन 500 सालों के संघर्ष के बाद भारत को हिंदुओं और उनकी आस्था को राम मंदिर के रूप में जीत मिला है। तो ऐसा क्या हुआ था 1528 में जब राम मंदिर को तोड़ा गया था? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों अयोध्या में राम नगरी सज चुकी है और राम मंदिर के निर्माण के साथ अयोध्या नगरी का सदियों पुराना इंतजार भी खत्म हो चुका है। राम नगरी अयोध्या की धरती ने अपने आंगन में उस विध्वंस को फैलते फूलते देखा है जिसने राम राज्य की प्रथा को तार तार कर दिया था। विदेशी आक्रांताओं के हमले के बाद भारत से राम राज्य और सनातन संस्कृति का कत्ल होना शुरू हो चुका था। भारत मजहबी दंगे की धरती बन चुका था और लोगों को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा था कि वो उनके मजहब के नहीं हैं। विदेशी आक्रांतों ने नरसंहार की सारी हदें पार कर दिया, जहां भाई भाई को काटा और बेटे ने बाप का खून बहाया था। मजहब के नाम पर लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। तो अयोध्या नगरी का इतिहास एक इमारत के टूटने और फिर दोबारा से बनने तक सीमित नहीं रहा। ये राम राज्य और सनातन की संस्कृति के वो लड़ाई है जिन्हें बाबरी ढांचे के नीचे दबा दिया गया और जिसने सदियों के संघर्ष पर जीत हासिल की है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर के इतिहास की बात करें तो 1500 ईस्वी के बाद एक विदेशी आक्रांता बाबर की नजर जब अयोध्या नगरी पर पड़ी तो भारत के अलग अलग हिस्से पर कब्जा करने के बाद 1528 में उसने राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया और 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपाही मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण कर दिया जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। लेकिन उस समय मौजूद हिंदू समुदाय का दावा था कि ये भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ पर पहले एक प्राचीन मंदिर था जिसे तोड़कर यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया है। इतिहास बताता है कि राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने के लिए मीर बाकी ने 1,74,000 हिंदुओं की लाश गिराई। राम मंदिर के एक एक पत्थर को बचाने के लिए सैकड़ों हिंदू वीरों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। भले ही मीर बाकी और बाबर जीत गए हो लेकिन हिंदुओं की कोशिश खत्म नहीं हुई थी। बाद में पंडित देवीदीन पांडे ने आसपास के राजपूतों और योद्धा को लेकर फिर से युद्ध किया और हजारों हिंदुओं का खून बहा। फिर हंसबर के राजा रणविजय सिंह ने बाबरी में रामलला को आजाद कराने के लिए युद्ध किया और अपनी हजारों सैनिकों की टुकड़ी के साथ शहीद हो गए थे। 1530 से 1556 के बीच हुमायूं और शेर शाह के शासन में राम जन्मभूमि को लेकर कुल 10 युद्ध हुए जिसमें मुगलों की सेना ने जमकर नरसंहार किया था। फिर 1556 से 1605 ईस्वी में अकबर राजा बना और अपनी कमजोर होती हुई सेना को देखकर उसने बीरबल के कहने पर बाबरी मस्जिद के सामने एक राम मंदिर बनवा दिया था। लेकिन 1698 से 1707 ईस्वी के बीच औरंगजेब ने उत्तर भारत से हिंदू और हिंदू मंदिर को मिटाने का संकल्प लिया। उसने भी कई मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ डाला। आज जो श्री राम की मूर्ति भव्य राम मंदिर में स्थापित हुआ है, ये एक सदी तक एक चबूतरे पर रखी गई थी और उस चबूतरे को पाने के लिए भी लाखों हिंदुओं ने अपना खून बहाया था। राम मंदिर के हक के लिए पहली कानूनी लड़ाई 19 जनवरी 1885 को शुरू हुई जब हिंदुओं के एक महंत रघुबर दास ने पहली बार राम मंदिर के मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकृष्ण के सामने रखा था और दावा किया था कि बाबरी मस्जिद कभी श्री राम का जन्मभूमि हुआ करता था। 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से
दूर रहने को आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश करने दिया गया था। 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्ति मस्जिद से मिली, लेकिन मुसलमानों ने आरोप लगाया कि ये मूर्तियां रात में छुप छुप कर रख दी गई है। विवाद के बढ़ने पर यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाकर उस जगह को विवादित स्थल घोषित किया और ताला लगा दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ तारीख का सिलसिला, जिससे तंग आकर 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों विवादित ढांचा गिरा दिया और बाबरी ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया था। 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने हेलीकॉप्टर से अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपनी जीवन की आहुति दे दी। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में लगातार केस चलता रहा और आखिरकार 1950 से लेकर 2019 तक चल रहे इस जमीन के अयोध्या मामले केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राम मंदिर के पक्ष में सुनाया और राम मंदिर को 2.77 एकड़ की जमीन मिली, जबकि बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहां पर 5 एकड़ की अलग से जमीन मस्जिद के लिए भी दी गई थी। 1528 से 2019 तक राम मंदिर को बनाने के लिए 77 से ज्यादा युद्ध और सैकड़ों दंगे हो चुके हैं। लाखों लोग मारे गए, लेकिन आखिरकार जीत सच्चाई की हुई और अब आखिरकार 22 जनवरी 2024 को वो ऐतिहासिक क्षण आ ही गई जब 500 सालों के इस संघर्ष का अंत हो चुका है और अयोध्या नगरी को उनके राजा वापस मिल चुका है। श्री राम का ये भव्य मंदिर हर हिंदुस्तानी का वो सपना था जो अब जाकर पूरा हो रहा है। तो क्या आप श्री राम के भक्त हैं? तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। साथ ही ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके गुरुजी की महिमा को सभी तक जरूर पहुंचाइएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।